हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th का कर रहे हैं हम बिजनेस स्टडी, और जिसका हमने इंडस्ट्री लास्ट वीडियो में समझा था। अब हम समझेंगे कॉमर्स। तो देखिए कॉमर्स क्या है। कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कॉमर्स के अंदर सेल और परचेज मेन लिंक है यहाँ पर इस टॉपिक का। ठीक है, हम जो प्रोड्यूसर होगा वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा, ठीक है, और परचेजर क्या है, उसको कंज्यूमर क्या है, उसको खरीदेगा। तो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर के और जितनी भी सर्विस परचेज और सेल के लिए ज़रूरी रहती हैं, कौन कौन सी सर्विस ज़रूरी रहती हैं। जब हम सेल करेंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए सेल करने के लिए। तो ये सभी फैसिलिटीज़ जो हमें चाहिए होती हैं उनको हमने क्या कहा है, ऑक्सिलरी ट्रेड कहा है। ठीक है, यानी ट्रेड के लिए हमने क्या कहा है, ट्रेड के लिए ये सहायताएं हैं, ठीक है, हेल्प्स हैं ये। तो देख लेते हैं क्या है कि कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिटवीन एक लिंक है। ठीक है, ये है कंज्यूमर और ये है इसका, ये है प्रोड्यूसर और ये है कंज्यूमर, दोनों के बिटवीन लिंक रहेगा। अब कॉमर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर दो एक्टिविटी हम देख लेते हैं। एक है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड के लिए जिस भी सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है उनको कहा है हमने ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जब हम ट्रेड करेंगे तो कुछ सर्विस हमें चाहिए, तो वो भी हमने यहाँ पर कवर की है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कॉमर्स की क्या है कि कमर्शियल ऑक्यूपेशन डील विद बाइंग। कॉमर्शियल जो हमारे ऑक्यूपेशन है वो बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, बाइंग सेलिंग गुड्स से रिलेट करता है। द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, जो हमारा फिनिश गुड्स है उसके एक्सचेंज से रिलेटेड है ये एक्टिविटी। ठीक है, कॉमर्स। अब हम आगे देखते हैं कि हमने देखना है कि जो हमारा ट्रेड है उसकी टाइप्स क्या होती हैं और एक्सिलरी सर्विस क्या होती हैं। ठीक है, एक्सिलरी ट्रेड क्या होता है, यानी जो सर्विस है वो क्या है यहाँ पर, वो हम इनको आगे देखते हैं। तो देखिए ट्रेड क्या है। ट्रेड आपको पता है हिंदी में व्यापार कहते हैं। व्यापार मतलब चीज़ों को खरीदना और बेचना होता है। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, सामान को खरीदना बेचने वाली जो एक्टिविटी यहाँ पर की जाती है उससे रिलेटेड है ट्रेड। तो ट्रेड मीन्स द परचेज सेल्स ऑफ वेरियस कमोडिटी इन द बिटवीन बायर एंड सेलर, राइट। उसके बाद है दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है ट्रेड को। भाई ट्रेड टू टाइप्स का होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा, एक होता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड और दूसरा कौन सा हो जाता है, जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होता है, या इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं, फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, वो पार्ट हमारा सेकंड है। ठीक है, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो हम अभी पढ़ लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा, इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर हम पढ़ लेंगे, जो इंटरनल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जो विदिन अ कंट्री होता है। एक कंट्री के अंदर व्यापार होगा, एक बाउंड्री के अंदर व्यापार होगा, हम अपने कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। तो क्या लिखा है, इट कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अब इसके हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो सकता है इंटरनल में दो तरीके के पार्ट हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर आ सकता है होलसेल। होलसेल आप सब समझ सकते हैं कि ऐसा, ठीक है, थोक विक्रेता कहते हैं, जो कि प्रोडक्ट को क्या करेगा, बड़ी क्वांटिटी में सेल करता है। यहाँ पर हम सेल की बात कर रहे हैं ना, सेल परचेज की। तो होल ट्रेडर हो गया, एक रिटेलर हो गया। ठीक है, रिटेल ट्रेड। तो होल ट्रेड में क्या हो गया, होलसेल ट्रेड इन्वॉल्व बाइंग गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर, हम डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और रिटेलर को सेल करते हैं। ठीक है, तो हम तो ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं और फिर सेल कर देते हैं, और जो रिटेलर है वो आगे उसको कंज्यूमर तक बेचता है वैसे। ठीक है, डन। तो देखिए इसको आगे यहाँ पर इसके बारे में बताया भी है कि प्रोड्यूसर इसमें होगा, पहले प्रोड्यूसर सेल कर देगा होलसेलर को। ठीक है, और होलसेलर किसको सेल करता है, आगे रिटेलर को। तो ये पढ़ लिया था हमने होलसेलर के अंदर। अब हम रिटेलर की बात करते हैं। भाई रिटेलर क्या होता है, होलसेलर से परचेज करता है। रिटेलर क्या करता है, ये रहा रिटेलर,
होलसेलर से इसने परचेज किया और परचेज करने के बाद कंज्यूमर को दे दिया। तो क्या लिखा है, रिटेल ट्रेड रेफर टू द सेल ऑफ गुड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। रिटेलर क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी में तो परचेज करता है, ठीक है, होलसेलर से परचेज करता है और फिर रिटेलर को जो उसका अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको दे देता है। ए रिटेलर यूजुअली परचेज गुड फ्रॉम द होलसेलर, और हमें पता ही है कि होलसेलर से ये परचेज करता है, राइट। अब बात आ जाती है एक्सटर्नल ट्रेड। अब देखिए एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। एक्सटर्नल ट्रेड हो गया जब हम व्यापार अपनी कंट्री से ना करके आउटसाइड द कंट्री करते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री में जाकर व्यापार करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं इंटरनल, फॉरेन या इंटरनेशनल ट्रेड। सेकंड नंबर पर हमने डिवाइड किया था इसको, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था इंटरनल, अब ये आ गया एक्सटर्नल ट्रेड। तो जब हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो इसके अंदर इंपोर्ट आता है। इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया, इट रेफर टू परचेज गुड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। भाई फॉरेन कंट्री से माल जब हम मंगाते हैं इसी को इंपोर्ट कहते हैं। यानी हमने किसी अदर कंट्री से, ठीक है, अदर कंट्री से जैसे हम कोई माल मंगा लेते हैं, जैसे कि हमने चाइना से मंगा लिए टॉयज़, तो हमने माल इंपोर्ट किया है, गुड्स इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट क्या होता है, हम अपना माल कहीं और भेज देते हैं। इट रेफर टू द सेल ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्री। हम अपने गुड्स को किसी अदर कंट्री में भेज देते हैं, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि हमने किया है एक्सपोर्ट। अब एक वर्ड और है इंटरपोर्ट। तो इंटरपोर्ट क्या है, ठीक है, इसको हमने समझना है क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप ज़्यादातर सुनते हैं। तो इट रेफर टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम गुड्स को इंपोर्ट कर लेते हैं किसी अनदर कंट्री से। ये अनदर कंट्री है और हमने अपने इंडिया में मंगा लिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में हमने माल मंगा लिया। अब इसको मंगाने के बाद हम किसी और अदर कंट्री को ये गुड्स भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने गुड्स को मंगाया है, ये मंगा लिया गुड्स, और गुड्स मंगाने के बाद हमने किसी अदर कंट्री को आगे भेज दिया था। तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाता है हमारा एंट्रोपोर्ट, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब आ जाते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड टू ट्रेड, ठीक है। एड्स टू ट्रेड मतलब कि ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए कुछ सहायताएं, हेल्प, ठीक है, कुछ सर्विस ट्रेड के लिए। तो जब हम ट्रेड करते हैं कुछ सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बेसिक सर्विस होती हैं, ठीक है, जो हमारे ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर हमारे पास इन चीज़ों की हेल्प नहीं होगी, ये सर्विसेज हमें नहीं मिलेगी, तो ट्रेड हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वीक होता चला जाएगा। कौन कौन सी सर्विस हमें चाहिए वो हमें देखना है, और ऑक्सिलरी ट्रेड क्या होती हैं वो देख लेते हैं। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड मीन्स द सब्सिडरी एक्टिविटीज़ असिस्टिंग बिजनेस। ये हमारे बिजनेस को क्या करती हैं, असिस्ट करती हैं कैसे ना कैसे। और आपने इसको पढ़ा भी था कहाँ पर, टर्शियरी इंडस्ट्री में पढ़ा था। ये टर्शियरी इंडस्ट्रीज भी होती हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आ जाता है, बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है, एक तरीके से हमारे ट्रेड को सर्विस प्रोवाइड करता है। भाई लोन आपको चाहिए बैंक से, बैंक आज के टाइम पे बहुत सारी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। किसी भी तरीके की सर्विस अगर आपको चाहिए, लोन चाहिए या किसी एज ए गारंटी आपको चाहिए, ठीक है ना, तो वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो क्या लिखा है, इट एलिमिनेट द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। ये फाइनेंस की जो बाधा हमारी होती है, जो परेशानियाँ होती है, उसको दूर करता है। क्योंकि होता है कि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, तो आप बैंक से आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। सो बैंकिंग हेल्प करता है, बैंकिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। बैंकिंग हेल्प बिजनेस एक्टिविटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की जो भी प्रॉब्लम होती है आप आसानी से बैंक की हेल्प से दूर कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस। अब आप ये देखिए कि इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम हर एक चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि मिनिमम अमाउंट जो भी प्रीमियम है वो हमें देना पड़ता है। हम लाइफ का इंश्योरेंस करा, किसी गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हैं, ऐसे इंश्योरेंस होता है। इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है या फिर कोई बिजनेस है, वो क्या करता है, अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा देता है, स्टॉक का। जब हम कहीं माल भेज रहे हैं, ठीक है, तो इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो क्या लिखा है, इट एलिमिनेट द रिस्क को एलिमिनेट कर देता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए पेमेंट कर दो, अब आपकी वो गारंटी ले लेते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर आपका माल किसी ए प्लेस से बी प्लेस पर माल जा रहा है, बीच में किसी भी तरीके का एक्सीडेंट अगर हो जाता है, तो आपको रिस्क की गारंटी दे दी है, आपका रिस्क कवर हो गया है।
इंश्योरेंस कंपनी ने रिस्क कवर कर दिया। अगर बीच में रास्ते में आपका माल जल जाता है, चोरी हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपका लॉस कवर करेगी। तो एक इंश्योरेंस दस प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू द इंडस्ट्री एंड ट्रेड अगेंस्ट द पॉसिबल लॉस और डैमेज, ठीक है, हमें लगता है कि कोई डैमेज हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, गुड्स ड्यूरिंग द प्रोटेक्शन, गुड्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जब हम अपना प्रोडक्शन करते हैं या स्टोरेज गुड्स की कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते टाइम पर हम अपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कर लेते हैं। आपने देखा होगा आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते टाइम भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं अपने खुद का भी, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी हमें ज़रूरी है। भाई देखो, एक जगह से दूसरी जगह जब हम गुड्स को ले जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी हमें चाहिए। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आज कम्युनिकेशन के बहुत सारे मोड हैं, ठीक है ना, तो हम उन चीज़ों का यूज़ करके अपने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं और बिजनेस के लिए एक सपोर्ट का काम ये करता है, एक सर्विस का काम करता है। द ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस इज़ रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट। तो जो परेशानी होती थी पहले एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में, ये ट्रांसपोर्ट दूर कर देता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश प्रोडक्ट टू द फैक्ट्री टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो हम फैक्ट्री से गुड्स को उठा करके जहाँ से उसका प्रोडक्शन हुआ वहाँ से उठाकर उसका जो भी फाइनल, जो भी लास्ट उसका कंज्यूमर होगा वहाँ तक इसको हम पहुँचा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग आप समझते हैं, देखिए वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गुड्स को स्टोर करके रखना। अब गुड्स को स्टोर करके बहुत सारे रीजन से रखा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि हम गुड्स जब भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक तरीके की क्या रहती है हमारे लिए, वो फोरकास्टिंग रहती है। हमें नहीं पता होता कि हमारा 100 यूनिट अगर हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किया है किसी प्रोडक्ट का तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेल होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको हम वेयर हाउस में रख लेते हैं, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर उसको स्टोर करके रखा जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक सर्विस होती है वेयर हाउसेस की, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या लिखा है कि प्रोडक्शन इज ऑलवेज डन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। हम डिमांड को एंटिसिपेशन, एक अनुमान लगा करके हम डिमांड को प्रोडक्शन कर लेते हैं। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड टिल द टाइम ऑफ डिमांड इज क्रिएटेड। अब डिमांड तो धीरे धीरे आएगी, जब तक तो उस माल बनाने के बाद उसको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं। इट एलिमिनेट हिंड्रेंस ऑफ टाइम। तो क्या होता है, ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। यानी जो प्रॉब्लम बीच में हमें आती है ना टाइम की, कि हम उसी टाइम पर सारा गुड्स नहीं बेच सकते हैं, टाइम प्रॉब्लम होती है, तो ये इस चीज़ को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेयर हाउस। और वेयर हाउस के बाद एडवर्टीजमेंट आप अच्छे से समझते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये इस तरीके की सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हम लोगों को प्रोवाइड करती हैं, और ये सर्विस एक तरीके से क्या हो गई है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो गई है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम पहले आती थी कि हम किस तरीके से इन्फॉर्म करें, तो अलग इंडस्ट्री है पूरी, उनसे कांटेक्ट कीजिए और आपका वो प्रॉपर तरीके से क्या कर देगी, एडवर्टीजमेंट आपका करेगी बेस्ट, जिससे कि आपको आपकी सेल्स इंक्रीज हो, ठीक है, आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर, और वो कस्टमर को इस तरीके के आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, जो भी गुड्स आपका अवेलेबल है, ठीक है, और या सर्विस है अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो, एंड इंक्लूडिंग कस्टमर टू बाय पर्टिकुलर आइटम, उसके बारे में उनको क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी। और इट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो प्रॉब्लम आती थी पहले, किस चीज़ प्रॉब्लम कौन सी आती है कि हम इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर को, तो इस तरीके की या किस तरीके का मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट हम यूज़ करें, कौन सा बेस्ट हमारे लिए होगा। तो ये एडवर्टाइजिंग जो भी इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग जो भी है, वो आपको इस तरीके की सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कॉमर्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा था 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ट्रेड, और पढ़ा था हमने ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाएंगे और इसको पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट
पॉइंट। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।